बोलता ये आने की शुभ सूचना से ही आज वेंडर जोन ठीक हो गया। आप जाके देखेंगे, अब आगे आपने जितनी जगह दी है उसके आगे उन्होंने एक खोखा और लगा रखा है, एक रेडी लगा रखी है, उसपे नारियल पानी बेचते हैं, उसपे हमें नहीं पता साला नशा बेचते हैं, उसके ऊपर वो इडली बेचते हैं, उसके बाद 4 बाइक खड़ी हो जाती है, फिर गाड़ी खड़ी हो जाती है। हम बेवकूफ हैं जो हम 5-5, 7-7 करोड़ रुपए के घर लेके रह रहे हैं, हम पागल हैं। हमें अगर कोई भगवान ना करे कोई किसी को हार्ट अटैक हो जाए और वो उस लाल बत्ती से चले, वहां पहुंचने में शाम को उसको 40 मिनट लगते हैं साहब। इसके अलावा पूरा वो नाला है, पूरी बाउंड्री तोड़ दी है, वहां पे झुग्गियां बन गई हैं। 1.5 साल तो हमें हो गया देखते हुए। आप सिविल वाले कहते हैं हॉर्टिकल्चर की है, हॉर्टिकल्चर कहता है सिविल कल्चर की है, वो अमेरिकन कल्चर की है, यूरोपियन कल्चर की है, हमारे लिए तो अथॉरिटी की कल्चर है वो। साहब उनको हटाया जाए, नहीं तो किसी दिन हमने कानून हाथ में ले लिया, आप हमें जेल भिजवा दीजिए, कुछ कर दीजिए, हम सब हटवा देंगे। पूरे सेक्टर में कबाड़ी बैठ गए साहब। बस यही प्रार्थना है, अतिक्रमण को आप देख लीजिए, आप हमारे साथ चलें, हम आपको दिखाना चाहते हैं जो आपको कार्रवाई करनी है वो उचित होगी। ये एक 465 सेक्टर निवासियों ने एक लेटर बनाया है सर, मैं आपको देना चाहता हूं। ये सिर्फ हमने एक विषय लिया है, अतिक्रमण। ये सर एक इस पे एक रिसीव कर दीजिएगा आप। बाकी बहन जी पकड़ लो। सेक्टर 12 में सबसे बड़ी समस्या यही है जो अभी बलराज भाई ने बताई, अतिक्रमण। अतिक्रमण भी सबके संज्ञान में, चाहे प्राधिकरण हो, चाहे पुलिस हो, चाहे कोई हो, क्योंकि प्राधिकरण वाले भी वहीं से निकलते हैं। आंखें किसी की बंद नहीं है। दुकानें दी हैं सड़क पे। पहले तो मैं ये कहूंगी कि अतिक्रमण के लिए जगह आपने दी गलत, क्योंकि वाइंडर जोन अपने आप में ही आपने अलॉटमेंट किया, प्राधिकरण ने वह बिल्कुल गलत जगह पे किया। वहां पे घर बने हैं, घर भी कुछ दूरी पे है, प्राइमरी स्कूल है, प्राइमरी स्कूल की दीवार के साथ वाइंडर जोन दिया। 100 कदम की दूरी पे मेट्रो हॉस्पिटल, 100 कदम की दूरी पर सुरभि हॉस्पिटल। यह जो वाइंडर जोन है हमेशा सेक्टर से बाहर बनाया जाए, क्योंकि वाइंडर जोन में आप किसी दुकान पे कोई कुछ खाने आएगा या कुछ पीने आएगा तो आप मना नहीं कर सकते कि बाहर का आदमी क्यों आ रहा है। और सबसे बड़ी बात है, वाइंडर जोन की वजह से ही सारा चीजें जो हमारे यहाँ गलत हो रहा है, चोरियां हो रही हैं, ये सब चीजें हो रही है, वाइंडर जोन की वजह से हो रही है। लड़ाई झगड़े रोज होते हैं, वाइंडर जोन की वजह से होते हैं, क्योंकि वाइंडर जोन की वजह से दुकानों पे बाहरी व्यक्ति आता है, हमें किसी के हम चिन्हित नहीं कर पाते हैं कि ये कहाँ का है। आते हैं, सड़क पे गाड़ी खड़ी करते हैं, रेकी करते हैं या जो भी करते हैं। कुछ तो समस्या चोरी की और ये सब चीजों की वाइंडर जोन भी है, क्योंकि आप किसी को दुकान पे आने से नहीं रोक सकते, और मेन सड़क पे होने की वजह से। और 12 सेक्टर के तो जो बीमार होते हैं वो तो मेट्रो हॉस्पिटल या सुरभि हॉस्पिटल तक जाने में 40 मिनट की कूड़े की गाड़ी भी खड़े होने, कूड़े के ढेर लगे, क्योंकि उन्हें एक सहारा मिल गया कबाड़ी का। आप चलिए हमारे साथ, आपको दिखाएंगे कबाड़ी के सामने ही कूड़े का ढेर लगा हो। ऐसे आपके द्वारा खत्म हो जाए, क्योंकि ये वाइंडर जोन वाली समस्या तो 2021 से चल रही है। और आप लोगों का बस एक ही प्राधिकरण के, हम लोग भी बैठे मीटिंग में और हर बार यही कहा गया, हाँ कर देंगे कर देंगे कर देंगे, जगह बता दीजिए। 3 जगह भी बता दी गई। पिछली मीटिंग में विधायक जी आए थे, उसमें भी बैठे थे, उसमें भी वाइंडर जोन वाली समस्या हटी। उस दिन भी पूछा गया कौन सी जगह चाहिए, तब भी हमने आप लोगों को बता दिया 3 चिन्हित जगह है। स्टेडियम के बाहर है, राजकीय विद्यालय के बाहर सर्विस रोड है, नेहरू युवा केंद्र के बाहर है, आप कहीं तो बिठाइए हमारे। वही ब्लॉक से हूँ। हमारे घरों के सामने जो वेंडर जोन लगाया हुआ है, बेसिकली ये वेंडर जोन नहीं है, वेंडर जोन के ठप्पा लगा के ये एक अवैध अतिक्रमण है, नशे का व्यापार होता है। और मैं आपको विजय रावल जी, हमारे डोलेलाल वर्मा जी बैठे हैं, अजय भाई जी बैठे हैं, हमारे जीएम साहब, हाँ जी हमारे बैठे हैं जी यहाँ पे। तो इसके लिए हम लोग 6 अक्टूबर 2023 से प्रार्थना करते आ रहे हैं
चाहे वो नोएडा अथॉरिटी हो, चाहे वो शासन हो, प्रशासन हो, कोई ऐसा ओहदा, कोई ऐसा पद नहीं है जहां पे हमने प्रार्थना ना की हो एस ब्लॉक के निवासियों ने जाके। ऐसा नहीं कि मैं ही अकेला जा रहा हूं, कम से कम भी हर बार, हर मीटिंग में, हर बैठक में इनके साथ एस ब्लॉक के अलावा और ब्लॉकों से 35 से 40 बंदा एक साथ इकट्ठा होके गया है। और ये प्रार्थनाएं हमारी 6 अक्टूबर 2023 से चलती आ रही है। हमारी मीटिंग सीओ साहब से 3 मीटिंग हो चुकी हैं इस बारे में। एक सेकंड आपके न्यूज़ वाले शासन प्रशासन कोई ऐसा ओहदा, कोई ऐसा पद नहीं है जहाँ पे हमारी प्रार्थना ना हुई हो। हमारे डीजीएम साहब बैठे हैं यहाँ पे, विजय रावल जी, इनसे भी मीटिंग होती है। सीओ साहब से 3 बैठक हो चुकी हैं इस बारे में। कम से कम 35 से 40 बंदे एक साथ जाते हैं एक टीम में। और 2023 से हमेशा यही सुनने को मिला है कि कार्यवाही हो रही है, फाइल बन चुकी है, वो फाइल आगे जारी है, लेकिन वो फाइल आगे जाने के चक्कर में कहाँ गायब हो जाती है आज तक हमें नहीं पता चला। ये बैठक पहले भी हो चुकी है, इससे पहले विधायक जी भी आए थे, उनके साथ भी बैठक हुई थी। और मुख्य मुद्दा जो था वो यही था कि भैया जो अवैध अतिक्रमण जो वेंडर जोन के नाम पे चलाया जा रहा है सेक्टर 12 में, उसके ऊपर आपने क्या कार्रवाई की है, आपकी क्या प्लानिंग है, इसके लिए कभी कोई आंसर, कोई जवाब नहीं दिया। उसका कारण हम जानना चाहते हैं। आज सारी जनता यहाँ पे सब बैठे हैं। योगी जी के शासन प्रशासन में, उनका कार्यकाल में अगर ऐसी चीजें हो रही है, वो भी सेक्टरों में, तो जी गांव का तो हम कुछ कह नहीं सकते। वहां पे गाड़ी से गया, हमारे हमारे सेक्टर को नहीं जाता, वहां पे सब बाकी लोग आके कर दिया कि गाड़ी के पे कहीं बज रहे हो, क्या करेगा और है इनका बात निकले उनका एंगेज सुनने के लिए नहीं बोलता है उसका लगने पर कोई स्थिति वहां की बनी हुई है। सारे बाकी लोग वहां पे आके बैठे हैं, सारे बाकी मतलब इतनी स्थिति खराब है। आप जब बच्चों की छुट्टी होती है क्योंकि आप सड़क से निकल नहीं पाएंगे, कोई अगर एम्बुलेंस आ रहा है, इतनी स्थिति खराब है सर। मतलब 2023 में हम लोग वो किया था, हम लोग डीएम साहब, हमारे विजय रावल साहब, हमारे सर्किल के बल साहब, हमारे हवाला साहब गांधी निर्दोष जी बीमार हैं, ये यहाँ पाए हैं। और गांधी निर्दोष जी यहाँ पर हैं, लेकिन वो बीमार है, नहीं आ पाए। और मैं आपका सेवक आप मालिक होगी, हमें तो सेवक तो सेक्टर 12 है। एक एक करके जी प्लीज। मेरा घर ये जो वेक्टर जोन से दूर है, लेकिन फिर भी मैं प्रभावित हूँ। क्यों? मैं इस रास्ते इसलिए नहीं आता कि गाड़ियाँ किनारे खड़ी रहती और पैदल अगर मैं बीच सड़क से रहूँगा, मेरा एक्सीडेंट होने का पूरा चांस। अगर मैं पैदल सड़क पर चलने लायक कोई रास्ता नहीं, क्योंकि मैं कहना चाहता हूँ पैदल कोई दिक्कत है। बोलो कोई बात नहीं। आदरणीय रावल जी सिंह साहब और हमारे पूरे, मेरा नाम पुष्पेंद्र त्यागी है, मैं एडवोकेट हूँ, मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ। अगर थोड़ी देर बाद आपको चुभे तो उसकी मेरी जिम्मेवारी है। कोई बात नहीं। हमारा ये कहना है, हमने यहाँ 2-2-2.5 करोड़ रुपए के मकान लेकर आदमी मकान बनाता है जो अपने करा देखो, यही बोलता ना कि सिक्योरिटी मिलेगी, मुझे आना जाना मेरा ठीक रहेगा, बच्चों को अच्छी परवरिश मिलेगी, माहौल अच्छा मिलेगा। आप शाम के टाइम यहाँ से निकलते हैं 12 रेड लाइट से निकलते हैं, 12 वाली जो रेड लाइट है, और मेट्रो हॉस्पिटल में 50 आदमी तो आपके साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। अगर कहीं आपने थोड़ी सी हमारी तरह हरियाणा वाली दिखा दी तो हो सका मुक्का मुक्का हुआ है वहां। और नरकीय जीवन है, नरकीय जीवन। इतना बुरा हाल है इस वेंडर जोन साहब के। वेंडर जोन की जरूरत क्या है? 2 मार्केट है, आई ब्लॉक की मार्केट, हाँ उसी लाइन पे आई ब्लॉक की मार्केट, एक्स ब्लॉक की मार्केट, पी ब्लॉक की मार्केट, एस ब्लॉक की मार्केट। सर वेंडर जोन की है कहाँ जरूरत? और वेंडर जोन को अगर आपको देना है, किसी को भी दो, आप जो कहीं खाली जगह पड़ी, नेहरू युवा केंद्र के बगल में खाली पड़ी, वहां दे दो जगह। यही हमारी छाती पे क्यों मुंह करवा रहे हो इनसे? और फिर ऐसा कोई नशा नहीं है, ऐसा कोई नशा नहीं है जो वहां नहीं होता हो, वहां ना मिलता हो। सारे जितने भी हैं वहीं बिठाएंगे, वहीं गिलास पकड़ाएंगे, उसे नमकीन उसकी सेल हो रही, दिक्कत हम लोगों को हो रही। दारू पी कर रहना, कल तो सारा किसी के साथ झगड़ा हो गया, कुछ हो गया, क्या होगा साहब?
देखो जी, सबसे पहले मैं अपने आदरणीय को नमस्कार करता हूँ और अपने सभी मित्रों को, भाइयों को, बहनों को नमस्कार। मुद्दा जो है हमारे ये जो लगाए हैं ना, ये भानुमती का पूर्वज जो होते हैं हमारे सिर में जो बैठाए हमारे माई बाप, मैं डेली झगड़ा करता हूँ यहाँ पे। पुलिस वाले आते हैं, निकल जाते हैं, उल्टा कभी झगड़ा भी कर देता हूँ, कहते थाने चलो आप। मुझे आप ये परमिशन दे दो, वेंडर जोन तो ये 1 मिनट में हट जाएंगे। कबाड़ी को मैं रिक्शे काट दूं, उनके पिंचर कर दूं, सब मैं करता हूं। एक कबाड़ी मेरी लाइन में आके दिखा दो। क्यों भाई, हम सब सोते रहते हैं, कबाड़ी हमारी गली में से निकलते हैं, उन्हें आप रोक नहीं सकते। 4 आदमी मेरे साथ आ जाओ, एक कबाड़ी तो मिल जाओ, ये हम भी तो कर सकते हैं। बैठाए किसने है? ये जगह तो हमारे इसमें आसपास हमारे ब्लॉक में ही तो है ये। जवान साहब, हर एक आदमी आपकी तरफ दबंग नहीं हो सकता। बस चलो, हर आदमी आपकी तरफ दबंग नहीं हो सकता। आपको दे रखा 20-20, 15-15 हजार रुपए ले रहे हैं, आप मेरे साथ चलिए। और बदमाश तो छोड़ दो, महाबदमाश भी छोड़ दो, लुच्चे गुंडे, वहीं लड़कियों का निकलना मुश्किल है, किसी लाइन से निकल जाओ। प्राइमरी स्कूल से छुट्टी होती है बच्चों की, मैं स्कूटी से बच्चे लेकर आता हूँ विश्व भारती से, अंदर से घुस के जब घूम कर जाते। क्यों जी, हमारे लिए रोड है, इनके लिए रोड है। मेरा और हमारी जो ये RW है, मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, इस पर कार्रवाई जल्दी करें, अन्यथा कोई अनर्थ ना हो जाए। और उसकी जिम्मेवारी प्राधिकरण की होगी। उसकी छाती में बिठाई आप लोगों ने। बैठो किसे रहने दो। ये कह रहे हैं कि जो जितने ये यहाँ पे खड़े हुए हैं सब क्या करते हैं, शराब पियेंगे, जो उनके ग्राहक आते हैं शराब पियेंगे और बोतलें जो हमारे पार्क में फेंकेंगे। हम लोग बैठे होते हैं, कभी हमारे पैरों पे लगती है, कभी कहीं लगती है, कभी कहीं लगती है। फिर बाथरूम जाएंगे तो भी किनारे किनारे सारे, और हम बोलेंगे तो भी बोलते हैं। CO साहब भी 2 बार वहां से एक बार निकल के गए वहां से, उन्होंने खुद देखा और फिर कोई एक्शन ही नहीं लेते। क्यों? और फिर इस लड़के को तो धमकी भी दी जब इसने रात को बोला कि भाई तुम ये मचा रहे हो, यहाँ पर शोर मचा रहे हो। रखा गया कबाड़ी यहाँ पे 2-3 जगह अनऑथराइज बैठे हैं, परमानेंट दुकान। मतलब क्या आपके प्लॉट के अंदर बैठे, कैसे बैठे? हमने तो सड़क पे हाँ, तो सड़क पे तो इलीगल वेंडर में कंसिडर हो। हाँ, सड़क पे बैठे हैं, प्लस दैट ब्लॉक में नाला है, नाले के पास में जगह खाली है मार्केट की साइड में, वो भी सरकारी जगह, वहाँ बैठे। और सर वहाँ झुग्गियाँ डली और वहाँ बकायदा झुग्गियाँ डली। अब कोई बात नहीं, आप 2 मिनट कबाड़ी वाली बात भी रखती गई थी आपसे पहले। ठीक। और सर वहाँ झुग्गियाँ डली हैं नाले पे, 1.5 साल हो गया। हॉर्टिकल्चर वाले कहते सिविल कैसा हॉर्टिकल्चर, कोई बात सर वो हट नहीं चाहिए। सर हमारी सिक्योरिटी को बहुत खतरा हो रहा है, हर रोज 300 चोरी, 3-4 हर रोज। हाँ, वो सारी चीज हमारे लिए आप अकेले भी देंगे ना, वो भी सर नहीं होता ना साहब। अरे होगा, एक इसे साइन GM साहब बैठे हैं ना यहाँ, सर, बैठो, इसे साइन कर दीजिए, ये हमारे को मिल जाए। कर देंगे आप, चिंता नहीं, बैठ जाओ आप, बैठ जाओ। मैं अपनी बात, हाँ, आप बात करें। एक तो वेंडर जोन की जो बार बार बात आ रही है, थाना 24 के अंदर प्रतिदिन अपने सेक्टर के वासियों के खिलाफ 4 से 5 केस प्रतिदिन हो रहे हैं। किस तरीके से हाथ जोड़ जोड़ करके उनको वहाँ समझा करके कैसे जा रहे हैं, क्योंकि रोजाना सिर पिटाई हो रही है अलग। और ये खाली यही नहीं है कि भाई जो प्रियदर्शनी पार्क पे वाई ब्लॉक में भी वही स्थिति बनी हुई है। दूसरी बात है कबाड़ियों की, हो सकता आपकी IGRS से, देखो आपकी जो IGRS वगैरह उसका रिप्लाई ये देते भी होंगे आपका। अब जो वेंडर्स, मुझे भी यार बहुत टाइम हो गया नौकरी करते, मैं भी एक वर्ड में समझ जाता हूँ सर, जो उसकी रिप्लाई आई है मेरे पास में, ये कह रहे हैं कि हम ना स्ट्राइक पे बैठे थे। आज तक मैंने कभी नहीं छोड़ा ये बढ़िया। तो इसका मतलब ये है कि परिस्थितियां कितनी भयानक होंगी, तो जो हम लोग नहीं समझ पा रहे, तो उस बात पर जाना दो हमें, ना कि हमें आप उसने वहाँ वो लगा दुकान खोल रखी है, रखी, उस पर मत रखो। जो इनका आज एक मेन इशू है उसे हम चाह रहे हैं कि रिजोल्व हो। इसके संबंधित कोई कुछ कहना चाहता है, अपनी बात रख लीजिए, क्योंकि मन अंदर नहीं रहनी चाहिए किसी की, अपनी बात कर लीजिए। बताइए आंटी। Okay. Good morning, sir. GM Sahib, Verma ji and Rawal Sahib. You may recognize my voice. I am Mrs. Sunitra Ray from not from एक्चुअली Sector 11. बात सुनिए आप मेरी बात
This is, we are talking about sector 12 only. No, sir. We are not talking about, man, No, please understand, please. sir. No, we are talking about encroachment. Please listen. Please, sir, you are here. You are the GM. Please listen to what I am saying just for 2 minutes. After all, I have come all the way just to meet you, sir. I know this is sector We are 12 not meeting. talking about sector 11. We are talking about sector That's all right, 12. sir. Only vendor. We are strict on this. Okay, Yes, okay, कर दिया है. Yes, yes. यहाँ भी सामने डिवाइडर है, बगल में ये नहीं, हम चुप हो जाएंगे. Sir, you tell me. You are the GM here. You tell me. Am I not supposed to speak? Please, can I not? I know this is Let us speak here for 2 minutes. Let us speak for 2 minutes. चलिए ठीक है, let us speak here. Let us speak for 2 minutes only. नहीं, इनका इशू कुछ और है. इनका फोकस इस वेंडर जोन को हटाने से, इस वेंडर जोन के हटने से कम नहीं तो 4 से 5 समस्याएं ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो जाएंगी. बिल्कुल. मध्यम श्रेणी के निम्न वर्गीय परिवार यहाँ निवास करते हैं. पहले कहते हैं ना, पहले छोटे थे, सिंगल पति पत्नी थे, फिर बच्चे हो गए तो 2 मंजिल 3 मंजिल भी बना लिए. ये अधिकारियों का कहना है कि आप लोगों ने मकान बना लिए बड़े बड़े, क्योंकि आवश्यकता है, उसमें आप भी और हम भी कहीं ना कहीं शामिल हैं. आप अधिकारी पद पर है तो पद के लिए आपसे निवेदन ही किया जा सकता है. और इस अगर आप बात करें अभी हमारे साथ ही चले 2 लोग, तो अब आप अनवे के जाकर के आप पूछे तो बताया जाएगा जो करना है वो करने जाकर के तेरे पे. ये जवाब हमें मिलते हैं. इसका मतलब कहीं ना कहीं विभाग की या किसी न किसी की संरक्षक में है वो. इस तरह का जवाब हम भी दे सकते थे. यहाँ 50-500 लोगों के इकट्ठा होने का क्या पर्पज है? यही है कि भाई हम लोग बहुत परेशान है. इस परेशानी को जितना जल्दी हो सके 15 तारीख से पहले ही आप डिसीजन ले लें, नहीं बनना हमें अपने. जी बिल्कुल सर, धन्यवाद सर. 14 को आते हैं. प्लान कर देते हैं ताकि हमने कैसे काम करना. सबसे पहले तो आपको बता दो, हमें पता है आपका सेक्टर 11, सेक्टर 12, सेक्टर 22 शायद ये नोएडा के सबसे कंजेस्टेड और पॉपुलेटेड एरिया. और जो आप लोगों ने कहा वर्ग का सबसे ज्यादा आदमी यहाँ रहता है, उसी वजह से पब्लिक ज्यादा होने की वजह से वेंडर भी यहाँ सबसे ज्यादा अट्रैक्ट. ठीक, क्योंकि उस पर भी जो मेटेरियल है वो रेडी पकड़ी वाला वो आदमी उसी टाइप का खरीदता. शायद मेरे हिसाब से इस वजह से है कि रीजन. अब रीजन हो गया, लेकिन आदमी को तो रहना. हम लोग भी, आप जो कह रहे हैं कि हम नौकरी करते, हम भी यहीं का पार्ट है. यहाँ से ट्रांसफर होकर हम जा सकते हैं, कहीं नौकरी कहीं और कर सकते हैं, लेकिन रह सब नोएडा में ही रहे. अब डोरलाल जी रिटायर है तो रहेंगे तो नोएडा के नोएडा में ही, कि बाकी जाएंगे. अब यही की 30 साल की नौकरी होगी. तो आप ये तो बिल्कुल दिमाग से निकाल दो कि हमें फर्क नहीं पड़ता. हमें उतना फर्क नहीं पड़ता होगा जितना आपको पड़ता है. आपको 100% पड़ रहा है तो हम 70% पड़ता है. हम यहाँ से निकलते हैं, हम भी देखते हैं. लेकिन मेरा जाने का रास्ता यही है. मैं भी एक दिन आपकी एक से मैडम जो आई थी, इनके कहने पे मैंने भी एक दिन पूछी वहाँ से, देखा, मेट्रो से गया. रियली बहुत स्थिति खराब है, नो डाउट. अब इसमें हमने 3-4 चीजें मैंने जो देखी है, इसमें एक है लीगल वेंडर. लीगल वेंडर में पैसा कैसे डिफाइन करना है. लीगल वेंडर वो हो गए जिसको नोएडा अथॉरिटी ने दिखाया, राइट. वो हमारे क्योंकि एक पॉलिसी आई थी हाई कोर्ट के आदेश से, गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई, वो पॉलिसी अपने अडॉप्ट करी. कोई भी पॉलिसी अडॉप्ट करते हैं उसमें कहीं ना कहीं फील्ड में लेके आते हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खामियां रह जाती है. 100% इम्प्लीमेंट कभी नहीं करा. हो सकता है 12 में जो हमने किया, 12 में जो हमने किया तो गलत जगह सेलेक्ट हो गया. तो यहाँ आप लोगों ने बिठाया कोई 76 को शिफ्ट कहाँ शिफ्ट करना था? नहीं, सेक्टर 11 के जो यहाँ पे क्रॉसिंग है नाले के पास में, प्लॉट के सामने जो यूट्यूब कह रहे हैं, उस जगह पे शिफ्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है. उसकी फाइल चली हुई और फाइल भी नो डाउट साहब यहाँ आए थे, उन्होंने विजिट करी थी, फाइल तभी चल गई थी.
कुछ परिस्थितियां रह जाती है 11 वालों ने फिर विरोध किया था। बीच में कुछ अधिकारी होते हैं जिनको समझना होता है, और कई बार फिर हमारी वजह से भी फाइल डिले हो जाती है, मेरी टेबल पे पड़ी रही 15 दिन। तो कुछ रीजन होते हैं, लेकिन आज की डेट में वो फाइल सीओ साहब की टेबल पे पहुंच गई है। वहाँ से आगे मिला चलो वो बात है। उसमें डोरलाल जी कुछ इशू बता रहे हैं, कुछ सेक्टर 11 का 11 सर 11 की 8 अपने ऑब्जेक्शन उठाए थे। हाँ चलो उसको एक बार देख लेंगे, हम मान के चले क्योंकि स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। आज की डेट हम मान के चले कि लीगल जो वेंडर बैठते हैं उनको अभी चेपर को अभी वहीं जब तक नई जगह सिलेक्ट